गांव में ठगीराम नाम का एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची था। वह किसानों को बहला फुसलाकर ठेके पर खेत में काम करवाता था और बाद में उनके सामने शर्त रखकर उनका हक मार लेता था। देखो मंगू, ये गरीब किसान भी बड़े अजीब होते हैं। जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करते हैं और बदले में 2 वक्त की रोटी के लिए तरसते रहते हैं। जैसा मालिक बस बैठे बैठे हुक्म चलाता है और सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। सच कहते हो सेठ जी, पूरा गांव आपकी मुट्ठी में है। इनकी मेहनत का फायदा उठाना आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। पूरे गांव पर आपका ही राज है। आपकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। राजा तो हूं ही मैं। बेवकूफों को ऐसी ऐसी शर्तों पर अपनी जमीन उधार देता हूं कि मेहनत ये करते हैं और फसल में हड़प लेता हूं। आखिर इनकी औकात ही क्या है मेरे सामने। सेठ ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके पास किशोर नाम का एक गरीब किसान आता है जो बहुत दुखी और परेशान होता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। मैं अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मैं भी आपकी जमीन पर खेती करना चाहता हूँ। मुझे भी 1 साल के लिए आपकी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मेरा नाम किशोर है और मैं पास के गांव काशीपुर में रहता हूँ। ठीक है किशोर, मैं तुम्हें सी अपनी जमीन ठेके पर तो दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी कुछ शर्तें सुन लो। शर्त यह है कि तुम्हें मेरी जमीन पर काम करना होगा और 1 साल के बाद उस जमीन पर जो भी फसल होगी उस फसल का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा क्या मेरा होगा। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सेठ से जमीन की कागजी कार्रवाई करने के बाद किशोर वहां से चला जाता है। और अगले दिन खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। अब इसमें खेती करता हूँ। उम्मीद है कि इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करनी होगी, तभी मेरे हिस्से में कुछ बच पाएगा। किशोर दिन रात कड़ी मेहनत करता है और फसल उगाता है। कुछ महीनों बाद फसल पककर तैयार हो जाती है। किशोर अब अपनी उस फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। अगर आधी जमींदार भी ले जाएगा तो भी मेरे हिस्से में कुछ तो आ ही जाएगा। किशोर की उगाई हुई फसल की खबर सेठ ठगीराम के कानों तक पहुंचती है। अरे सेठ जी, सुनते हो क्या? आज किशोर अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो किशोर की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्या सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है कि किशोर आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे किशोर, फसल तैयार हो गई है क्या? इस बार तो तुम्हारी फसल काफी अच्छी लग रही है। हाँ सेठ जी, इस बार मैंने धान की फसल लगाई है। काफी मेहनत करने के बाद इतनी अच्छी फसल हुई है। अब तो मैंने कटाई भी शुरू कर दी है। अरे यार, तेरी मेहनत से कुछ नहीं हुआ है। ये तो मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम्हारी मेहनत हो या ना हो, फसल तो होगी ही। सेठ जी, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फसल कैसे होगी? मैंने बहुत मेहनत की है इस पर। ज्यादा मत बोल किशोर, मेहनत तो किराए के मजदूर भी करते हैं। असली कमाई का हकदार वही है जिसकी जमीन है। शर्त के मुताबिक अब जल्दी से मेरे हिस्से की आधी फसल निकाल ताकि मैं चलूं यहाँ से, मुझे और भी काफी काम है। सेठ चालाकी से किशोर से अच्छी फसल लेकर चला जाता है और खराब फसल किशोर के पास छोड़ देता है, जिसे देखकर किशोर मायूस हो जाता है। हे ऊपर वाले, इतनी मेहनत करने के बाद बस इतनी सी फसल मेरे हाथ आई है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। आखिर कब तक दूसरों के इशारों पर नाचता रहूंगा? भगवान, कब मेरी अपनी जमीन होगी? किशोर इसी तरह अपनी जिंदगी काट रहा था। कुछ महीनों बाद किशोर की बेटी चंद्रमुखी, जो शहर पढ़ने के लिए गई थी, वापस गांव आ जाती है। गांव आने पर जब उसने गांव का नजारा देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। पिताजी, हमारे गांव का यह हाल क्यों है? सभी लोग दुखी और परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर बात क्या है? बेटी, इस गांव में किसानों की यही किस्मत है। सेठ ठगीराम जैसे लोग हमारी मेहनत का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फल सेठ ठगीराम जैसे लोग खा जाते हैं। हमारे पास ना अपनी जमीन है ना अधिकार, बस मेहनत करते हैं और भूखे रहते हैं।
किसानों की ये स्थिति सुनकर चंद्रमुखी बहुत दुखी हो जाती है और गुस्से में आ जाती है। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। आज से मैं खेती करूंगी और उस लालची सेठ ठगीराम को उसी की शर्तों में उसकी चालाकी का जवाब दूंगी। अगले ही दिन चंद्रमुखी सेठ ठगीराम के घर पहुंच जाती है। कहो चंद्रमुखी, क्या बात है? सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगी। मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। क्या बात है, अब तुम खेती करोगी? जाओ भी, अभी तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है बच्ची। पढ़ी लिखी लड़कियां खेती के नाम पर गधी साबित होती हैं। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन हूँ तो किसान की बेटी ही ना। खेती किसानी मेरा धर्म है। चल ठीक है, मान लेता हूँ। वैसे भी आजकल काम का क्या रह गया है, सब पढ़ लिख कर ऐसे ही बेरोजगार ही तो घूम रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। क्या शर्त है सेठ जी, बताइए। यह तो बच्ची है, इस बार इसे कुछ ऐसी शर्त बताता हूँ जिससे इसकी सारी फसल मेरी हो जाएगी। वैसे भी इसका पिता किशोर हर साल धान की फसल लगाता है, तो यह बेवकूफ भी धान ही लगाएगी। अच्छा चंद्रमुखी सुनो, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा मैं रखूंगा और आधा तुम रखोगी, लेकिन ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। अगर मेरी यह शर्त मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, ऐसा ही होगा। अगले दिन से चंद्रमुखी खेतों पर काम करना शुरू कर देती है। चंद्रमुखी ने इस बार धान के बदले आलू की फसल लगाई और कुछ महीने बाद फसल तैयार हो गई, क्योंकि वह फसल बहुत ही अच्छी हुई। अब चंद्रमुखी खेत से आलू निकालने लग जाती है। फसल की खबर मिलते ही सेठ ठगीराम चंद्रमुखी के पास पहुंच जाता है। अरे चंद्रमुखी, शर्त याद है ना तुम्हें? आधा मेरा और आधा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, मुझे सब कुछ याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो आप ऊपर का हिस्सा ले सकते हैं। अरे ये क्या, इस बार तुमने आलू लगाया है? अरे मैं क्या करूंगा इस घास फूस को लेकर, जबकि सारे आलू तुम ले रही हो। हाँ सेठ जी, पिताजी इतने सालों से धान की ही फसल लगा रहे थे, तो मैंने सोचा इस बार आलू की फसल लगा लेती हूँ। आप ही की शर्त है सेठ जी, आप ही ने बताया था और अब आप शर्त मानने को तैयार नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानती, आप अपना ऊपर का हिस्सा ले जाइए। अरे मालिक, पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसी ने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की, और यह चंद्रमुखी का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अरे वो बच्ची मुझे क्या बेवकूफ बनाएगी? आने दो उसे, इस बार तो मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मुझसे दोबारा उलझने की कोशिश नहीं करेगी। इस तरह चंद्रमुखी ने चालाकी दिखाते हुए लालची सेठ को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर घर आ गई और घास फूस उस सेठ के हिस्से छोड़ आई। कुछ दिन के बाद चंद्रमुखी दोबारा सेठ के घर जाती है। हो लड़की, इस बार क्या चाहिए तुम्हें? इस बार मैं खेती करूंगी, मुझे ठेके पर कुछ जमीन चाहिए। ठीक है, तो मेरी इस बार की शर्त भी सुन ले लड़की। इस बार तेरी कोई चालाकी नहीं चलेगी। इस बार फसल के नीचे का हिस्सा मैं लूंगा और ऊपर का हिस्सा तेरा होगा। बोलो, मेरी यह शर्त मंजूर है? मुझे मंजूर है सेठ जी, इस बार ऊपर का भाग मेरा ही होगा। सेठ से बात करने के बाद वह घर आ जाती है और इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाती है। चंद्रमुखी इस बार गेहूं की फसल लगाती है और कुछ दिनों बाद फसल काफी अच्छी उगती है। अरे वाह, इस बार तो गेहूं की फसल खूब लहरा रही है। मजा आ गया। आने दो, अब उस लालची सेठ को फिर मजा चखाती हूँ उसको। कुछ दिन के बाद सेठ चंद्रमुखी के पास आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचा, उसका दिमाग चकराने लगा। अरे ये क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी है। ये लड़की जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकली। नमस्ते सेठ जी, कैसे हैं आप? देखिए सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की खेती की है।
और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। तो इस तरह चंद्रमुखी ने अपनी होशियारी से सेठ ठगीराम को दोबारा बेवकूफ बना दिया और सेठ एक बार फिर से धोखा खाकर आग बबूला हो गया। यह चंद्रमुखी का बच्चा आपको इतनी आसानी से बेवकूफ बना गया। तुम सही कह रहे हो मंगू, मैं उसको बच्ची ही समझ रहा था और उस बच्ची ने तो मुझे बेवकूफ ही बना दिया। आने दो, इस बार फिर उसको बताता हूँ कि सेठ ठगीराम किसे कहते हैं। चंद्रमुखी ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल अपने घर ले आई और उस फसल का कुछ हिस्सा उसने गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। चंद्रमुखी और उसका पिता किशोर दोनों ही बहुत खुश थे। चलो आज उस सेठ के साथ दोबारा मुलाकात करती हूँ और इस साल भी ठेके पर जमीन लेकर फसल उगाती हूँ। देखती हूँ इस बार शर्त में वह सेठ कौन सा खुराफाती दिमाग लगाता है। कुछ दिनों बाद फिर से फसल उगाने का समय आया। ये सोचकर चंद्रमुखी उस सेठ के पास दोबारा पहुंचती है। अच्छा, तो तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गई। अब क्या खेल खेलना चाहती हो मेरे साथ? देखो बच्ची, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, मैं भी सेठ ठगीराम हूँ। होशियारी तो मुझे नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक किसान की बेटी हूँ। होशियार तो आप लोग हो जो गांव के गरीब किसान की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। अपनी जबान पर काबू रख लड़की। ये क्या बक रही है? जिस काम के लिए आई है वो बात कर, यहाँ ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है। सेठ जी चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस बार भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपकी क्या शर्त है? शर्त तो है, तू खुद को बड़ा होशियार समझती है ना बच्ची। चल, इस बार फसल के नीचे का और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। अब बोल, मेरी ये शर्त मंजूर है तुझे? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप कहें। चलो मैं जाती हूँ, मुझे अब फसल उगाने की तैयारी भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर चंद्रमुखी घर चली जाती है। वह फिर से फसल की तैयारी में लग जाती है और इस बार वह गन्ने की फसल लगाती है। पिताजी इस बार मैंने गन्ने की खेती की है, फसल काफी अच्छी हुई है। इस बार भी आमदनी अच्छी होगी पिताजी। बहुत अच्छी बात है बेटी, तुम ऐसे ही मेहनत करती रहो। कुछ दिनों बाद लालची सेठ और उसका आदमी मंगू दोनों दोबारा चंद्रमुखी के पास आने लगे। अरे सेठ जी, इस बार चंद्रमुखी का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखी है, ऊपर का भी आपका और नीचे का भी आपका। बिल्कुल सही कहा मंगू, इस बार मैंने अपने दिमाग का 200% यूज किया है। ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, ब्रह्मास्त्र। अब देखता हूँ कि इस बार वो चंद्रमुखी की बच्ची कैसे बिश। वे दोनों बातें करते हुए खेत के पास पहुंचते हैं। अरे ये क्या? ये तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर का और नीचे का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा उसका होगा। मतलब मेरे हिस्से में, इस पास्ता में इस बार भी झाड़ फूस ही आनी है। मैं इस बार भी बेवकूफ बन गया। मान गए इस किसान के बच्चे के दिमाग को। अरे आइए आइए सेठ जी, कैसे हो आप? और आप दोनों में क्या बात चल रही है, जरा मुझे भी बताओ। अरे ओ किसान के बच्चे, सेठ जी को ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना। बेईमानी और धोखाधड़ी में वह सबके बाप हैं बाप। यह खेत भी हमारा है और फसल भी हमारी है। मैं भला आपको क्या बेवकूफ बनाऊंगी सेठ जी? आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। देखो सेठ जी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है और आपकी शर्त के मुताबिक इस फसल के ऊपर और नीचे का हिस्सा आप ले जाओगे और बीच का मैं लेकर जाऊंगी। अरे ओ मंगू, बस कर, चिल्लाने की जरूरत नहीं है। शायद ये हमारी ही करनी का फल है। मैंने भोले भाले इन किसानों को बहुत ठगा है। आज पहली बार हमसे किसी ने पंगा लिया है और इस लड़की ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं समझ चुका हूँ कि अब मैं किसी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर पैसा दूंगा और जितने भी किसानों की जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं वह सब वापस कर दूंगा। सेठ जी आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक किसान दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपने परिवार के लिए। ना कभी अच्छे कपड़े पहन पाता है और ना ही कभी अच्छा खाना खा पाता है। दिन रात दूसरों का पेट भरने के लिए वह अपना पेट जलाकर मेहनत करता है। ऐसे में इनको तरसाना ठीक नहीं है। इनका हक तो इनको मिलना ही चाहिए।
इस तरह चंद्रमुखी अपनी मेहनत और चतुराई से उस लालची सेठ को सही रास्ते पर ले आई और सेठ ने सभी किसानों की जमीन और पैसा उनको वापस कर दिया। उस दिन के बाद उस गांव के सभी किसान खुशी खुशी रहने लगे।